मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये 6th पार्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ और कि अगर जैसे आप डायरेक्ट ये पार्ट खोल करके मीन्स 6 पार्ट खोल के डायरेक्ट आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको अधूरा लगे, है ना। क्योंकि जैसे अब यही है लॉग ऑफ माइनस आई, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसके कॉन्सेप्ट को हमने पिछले पार्ट में कवर किया हुआ है। तो आप कोशिश करना कि आप हर एक पार्ट को ना सीरियल वाइज कवर करो, उससे आप चीज़ों को आप और बेहतर वे में समझोगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका उससे क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ प्रिंसिपल लॉग ऑफ माइनस आई, है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने इसके पहले पार्ट में ये बताया था कि एक बार यहाँ पे हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल लॉग ऑफ जेड इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है ना। तो अब यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या दिया है, माइनस आई, है ना। तो अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है लॉग ऑफ माइनस आई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ माइनस आई, ठीक है, और प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ माइनस आई, ठीक है। तो अगर इसके लॉग की वैल्यू बात करें तो यहाँ पे लॉग ऑफ 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी प्लस आई, ठीक है। और अगर आर्गुमेंट ऑफ माइनस आई की बात करें तो ये आप देख लो ये आएगा कहाँ, माइनस आई इधर कहीं आता होगा, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो एंगल हम केवल ऊपर का ऐसे मेजर करते हैं और नीचे वाला एंगल ये इस तरह मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन पे एंगल कितना आएगा, -π/2, -90 डिग्री ना। इधर से अगर मेजर करेंगे तो भाई इधर से पॉजिटिव, इधर से माइनस मेजर करेंगे तो इधर से मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -π/2, तो ये हो गया -i/2। मतलब टोटल जो आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल लॉग ऑफ माइनस आई का 0 -i/2 मीन्स -i/2, ये आपका टोटल आंसर हो गया। मीन्स अब यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट है, -π/2 आई। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्या है, इफ x इज एनी नेगेटिव रियल नंबर, है ना, x कोई भी नेगेटिव रियल नंबर है तो हमको प्रिंसिपल लॉग ऑफ देन प्रिंसिपल लॉग ऑफ x इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या होगा, क्योंकि प्रिंसिपल लॉग की बात किया है यहाँ पे पहले फॉर्मूला हम जान लेते हैं। प्रिंसिपल लॉग ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये अगर निगेटिव रियल नंबर की यहाँ पे बात कर रहा है ना, तो मतलब -x टाइप का होगा, यहाँ कहीं आता होगा, है ना भाई, नेगेटिव रियल नंबर, है ना। तो यही -x यहाँ पे आएगा। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो पाई होगी, इस लाइन पे है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू तो पाई हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर कहा गया है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ -x, मतलब जो आपका टोटल आंसर आएगा वो हो जाएगा कैपिटल प्रिंसिपल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ -x प्लस आई पाई। मतलब ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आज समझते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्या है, लॉग ऑफ e⁻z इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ अगर z की बात करें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ z प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ z को e⁻z से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ e⁻z, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ e⁻z प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ e⁻z। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। तो अगर आप इसकी बात करो तो ये होता है लॉग ऑफ e⁻x, ठीक है, ठीक है। अगर इसकी आप बात करो तो और ये होता है आई आर्गुमेंट ऑफ e⁻z आता है
y प्लस 2n पाई। अब ये छोटी सी चीज़ें हैं ये, और ये यहाँ पे जो मैंने e पावर x लिखा है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए लॉग है e है और ये नेचुरल लॉग होता है तो e ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा x प्लस आई वाई, और इस i को आप यहाँ इंटर करा दो 2n पाई i हो गया। और ये पूरा फिर से मिलके क्या दे देगा, z देगा, क्योंकि z की फॉर्मेशन x प्लस आई वाई टाइप की तो होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये z प्लस 2n पाई i, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और यहाँ पे ये c वाला z प्लस 2n पाई i, ये आपका आंसर करेक्ट है। देखिए आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्या है, इफ z इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स देन, ये कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमको बताना है। तो अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसके लिए प्रिंसिपल लॉगरिथमिक और नेचुरल लॉगरिथमिक दोनों सेम वैल्यू देते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है तो ऑब्वियस है कि रिजल्ट और एप्लीकेशंस थोड़े थोड़े आपको याद होने चाहिए, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दिया। आज समझते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व मेहनत करना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा हमको, तो कोई बात नहीं है, आइए करते हैं। तो मान लीजिए p इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड है, तो क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन हाइपरबोलिक p। अब साइन हाइपरबोलिक p की हम वैल्यू जानते हैं, ये क्या हो जाती है, ये e पावर p माइनस e पावर माइनस p अपॉन में 2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e पावर p माइनस e पावर माइनस p। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 2z इज इक्वल टू यहाँ पे e पावर p माइनस 1 अपॉन e पावर p। इस तरह हम लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा e टू द पावर 2p माइनस 1 अपॉन e पावर p। ठीक है, अब उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 2z e टू द पावर p इज इक्वल टू e टू द पावर 2p माइनस 1। ये -1 पावर में नहीं, ये इस तरह है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अगर इसको इस तरह हम लिखें e पावर z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू z इंटू ई पावर p। ठीक है, हमने इस तरह अब इसको लिख दिया। अब क्या होगा, अब जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, मीन्स आप e पावर z की, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया ना, अगर आप यहाँ 1 स्क्वायर लिखो या ना लिखो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, अब इससे जब आप वैल्यू निकालोगे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होएगा, हाँ यहाँ पे भी माइनस होगा, है ना, क्योंकि हम इसको इधर लेके गए हैं, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू निकालो सीधा 4 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2z हो गया, प्लस अंडर रूट, प्लस माइनस होता है, प्लस क्यों लिख रहे हैं अभी हम वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब यहाँ 4z स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे a इंटू बी इंटू, तो यहाँ पे ये 1 हो गया अपॉन में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इस अंडर रूट के अंदर भी ये जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 वैल्यू आएंगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट के अंदर भी आती है ना, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने एक ही साइन प्लस ही लिया है, और प्लस में ही हम इसकी वैल्यू पे काउंट बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 वैल्यू दी नहीं है ना, एक ही वैल्यू दी गई है, यहाँ पे बाहर प्लस, तो प्लस में ही हम बात करेंगे ई पावर जेड इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 बचा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे e पावर p है और यहाँ पे भी e पावर p है, ठीक है, ये e पावर p है, ठीक है। और जब p की आप बात करोगे तो ये e इधर होके log में हो जाएगा, तो वैल्यू ये क्या देगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log ऑफ z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। और ये एक्चुअल में आपका p है क्या, p आपका है
साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, ये आपकी पी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब आप आंसर देख लो कि लॉग ऑफ जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 और 57, क्योंकि दोनों सिमिलर था ना, 55 भी आपका सिमिलर है, तो इसलिए मैंने दोनों को साथ रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, है ना, हमने इसको कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड को मान लीजिए कि कुछ पी मान लें, तो फिर जेड इक्वल टू हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक पी, फिर इसके फॉर्मेशन पे अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके, है ना, फिर ई को उधर भेज के उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका सी वाला आंसर आएगा, ये करेक्ट आंसर है आपका। और सिमिलर फॉर्म में आप इसको भी करोगे, आप क्या करना, इसको साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पी मानो, जेड इक्वल टू साइन पी आएगा, फिर इसका फॉर्मेशन आप जानते हो ना, ई पावर आयोटा पी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी पी अपॉन में 2i, उससे करके फिर जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने सॉल्व करके पहले चेक कर लिया था, क्योंकि थोड़ा डीप जाएगा तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो पूरा सॉल्व करके डिस्कस नहीं करते हैं। और इस टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 55 हो गया है, तो सिमिलर टाइप है, तो इसे आप सॉल्व करना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना, या डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सॉल्व करके बकायदा भेज दूंगा पूरा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्या है, इफ़ जेड एंड डब्लू आर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, डब्लू भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड भी है, देन जेड टू द पावर डब्लू को हम किस फॉर्मेशन में लिखेंगे, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, है ना। अच्छा, आप चेक कर सकते हो, है ना, देखो अगर हम बारी बारी चेक कर लेते हैं, ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट पे गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है ना। देखिए ये ई टू दी पावर जेड एक्सपोनेंशियल का मतलब यही ना भाई, ई के पावर ये क्या हो जाएगा, जेड लॉग ऑफ डब्लू। ठीक है, इतना हम इसको लिख सकते हैं। फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर लॉग ऑफ डब्लू, और ये आ गया है तो ये इसके पावर में होगा तभी आ गया है, तो ये हो गया। तो और ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये डब्लू टू द पावर जेड है, तो हमको तो जेड टू द पावर डब्लू लिखना है। ठीक है, मतलब जेड और डब्लू को आपस में रिप्लेस कर दे, काम बन जाएगा। तो रिप्लेस करके ऑप्शन कहाँ है, ये वाला है, सी वाला, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, देखिए कैसे लिखा गया है, हम इस ये जेड टू द पावर डब्लू है, इसको हम ई टू द पावर डब्लू लॉग ऑफ जेड कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ई पावर लॉग ऑफ जेड टू द पावर डब्लू हो गया, और इसकी वैल्यू आप जानते हो 1 हो गया, तो ये जेड पावर डब्लू है। चाहे जेड पावर डब्लू लिखें और चाहे हम इसको इस फॉर्मेशन में लिखें, और इसी ई को एक्सपोनेंशियल का नाम दे करके इस तरह लिख दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्या है, इफ जेड एंड डब्लू आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड टू द पावर डब्लू इज। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा है ना, हमने जब उसमें देखा तो हमने ये देखा कि इस जेड टू द पावर डब्लू को हम एक्सपोनेंशियल ऑफ डब्लू लॉग ऑफ जेड, इसके फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो बस अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल लॉग को आप ला दो, है ना, मतलब यहाँ स्मॉल वाले को कैपिटल, मतलब प्रिंसिपल लॉग से आप कन्वर्ट कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आज के वीडियो के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आई इज, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया जेड पावर डब्ल्यू उसको कैसे लिखते हैं। तो अगर आई टू द पावर आई है, क्योंकि सेम है तो जेड और डब्ल्यू में डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे, है ना, दोनों सेम हो गया, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आई, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू की बात किया है इसीलिए कैपिटल लॉग यूज होगा। ठीक है, अब हमको एक फॉर्मूला पता है ना, कैपिटल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ जेड कर देते हैं, जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, ये होता है, क्योंकि कैपिटल लॉग है तो प्रिंसिपल लॉग है तो इसीलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू बात करोगे ई टू द पावर आई, है ना, अब लॉग ऑफ आई की बात करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा
लॉग ऑफ मॉड ऑफ आई और प्लस आई। अब देखिए आर्गुमेंट क्या होगा, अब ये जो आई होगा है ना, ये रियल एक्सिस ये कॉम्प्लेक्स यहाँ कहीं होगा है ना, इधर कहीं, तो यहाँ से ये कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, पाई/2 का, तो यहाँ पे आई ये हो गया पाई/2। ठीक है, ये इस तरह कर दें। ठीक है, और ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ई पावर आई, और ये log ऑफ 1 हो जाएगा और प्लस आई पाई/2। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ये आई, ये क्या हो गया 0 प्लस आई पाई/2, तो ये हो जाएगा e⁻² पाई/2। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा e⁻−पाई/2। ये अब देख लो कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।